हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने बोर्ड की जो एग्जाम की जंग थी इसको कंप्लीट कर लिया है। अब बारी है सीयूटी के एग्जाम को जीतने की, क्योंकि ये जो सीयूटी का एग्जाम है ना बेटा, इसके अंदर बहुत बच्चा बैठता है, लेकिन आगे वही बढ़ता है जो मेहनत करता है, जो अपने ऊपर विश्वास रखता है और विश्वास रखता हुआ आगे बढ़ता है। यहां से हम लोगों का जो सफर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से एक एक मिनट, एक एक महीना, एक एक दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप लोगों को अपने ऊपर विश्वास रखते हुए चीजों को करने की जरूरत है। बस प्रैक्टिस करनी है। आप सभी के प्रैक्टिस को बूस्ट देने के लिए ये कंप्लीट एक मिनी वन शॉट है, जिसके अंदर मैं सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत कम टाइम ड्यूरेशन के अंदर रिवाइज करा दूंगा, जिससे आप सभी के अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सर जब हम लोग प्रैक्टिस के लिए उतरेंगे ना सर, उस टाइम पे हम लोग तूफान ला देंगे। यह आपके भाई का वादा है आप सभी को, और आपको पता है आपके भाई ने अगर वादा किया है तो आपके साथ खड़ा रहेगा, आपके साथ दिन रात एक कर देगा। लेकिन फिजिक्स में से 200 में से 200 लाने के लिए पूरी कोशिश हम लोग यहां पे करने वाले हैं, और 200 में से 200 मैं बिल्कुल आपको दिलाऊंगा। बस आप लोगों को मेरे साथ खड़े रहना है और अपनी प्रैक्टिस करते हुए चलना है। अगर मैं यहां पे बात करूं, देखो आप सभी के लिए मोटिवेशनल जो कोड है बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़िएगा ढंग से, क्या लिखा हुआ है कि मैदान में हारा हुआ इंसान, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, क्योंकि यार वहां पे तो मैच चलता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी भी नहीं जीत सकता। ये दिमाग में बिठा लीजिए कि सर जब भी कोई इंसान है वो अपने मन से हार जाता है। मन में अगर उसने ये ठान लिया कि सर क्या मुझसे ये एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, भैया देखो एक चीज याद रखिए, अपना काम है कर्म करने का, मेहनत करने का, और जब कोई मेहनत करता है ना यार, ऊपर वाला भी उसकी मदद करता है। तो इसलिए आपको मेहनत से बिल्कुल थोड़ा सा भी पीछे नहीं हटना है, मेहनत दब के करना है, जिससे मुझे सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन हो। सिलेक्शन जब हो जाएगा ना एक बार, तो फिर मजे आ जाएंगे, बिल्कुल एकदम अच्छी कॉलेज में आप लोग पहुंच जाओगे, तो तूफानी तरीके से आगे आप लोग और चीजों को भी कर पाओगे। क्योंकि एक छोटी सी सीढ़ी आप लोग जब जीत लेते हो ना, फिर उसके बाद में बहुत मजा आता है चीजों को करने के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहां से आगे अब आपका सफर है चैप्टर नंबर 1 का। चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सर छोटा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। गिन के अगर मैं बात करूं तो 10 से 15 आप लोगों के टोटल कॉन्सेप्ट है। इनको ढंग से आप लोगों ने कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले अगर इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस की बात की जाती है तो कितने सवाल आप लोगों के बनते हैं, तो बेटा अभी तक जो देखा गया है 2023 के अंदर जो देखा गया था, तो ऑन एन एवरेज 2 से 3 सवाल इस सवाल से देखने को मिल रहे थे, इस चैप्टर से देखने को मिल रहे थे। यानी कि ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। सीधा सीधा 15 नंबर आप लोग ये मान के चलिए ये कैरी कर रहा है, और 15 नंबर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर ऐसा नहीं है बहुत बड़े कॉन्सेप्ट है, नहीं, बहुत छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिनको आप लोग कम टाइम के अंदर सारी चीजों को कवर कर जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करती हैं। तो गणपति बाबा मोरिया, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपका भाई का साथ आप सभी के लिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि सर एक वर्ड होता है जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब यह होता है कि सर जब आपके पास कोई चार्ज है वो रुका हुआ है, और जब उसकी स्टडी आप लोग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जब आपके पास कोई चार्ज है वो रुका हुआ है और इसकी आप लोग स्टडी करते हो, तो उसको आप लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग बोलते हैं। तो इनिशियल 2 चैप्टर है, पहले चैप्टर की मैं बात करूं, दूसरे चैप्टर की बात करूं, तो इसके अंदर चार्ज हमारा क्या होगा, रुका हुआ होगा। उसके बेसिस पे ही सारी चीजें आप सभी को करते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन सर जब थर्ड चैप्टर की बात करेंगे तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/T हो जाएगा, यानी कि चार्ज आपका क्या हो जाएगा, मोशन के अंदर आ जाएगा। उसके बाद में फिर 4th चैप्टर में वो आप लोगों को क्या देगा, बोला मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी दिखाएगा। देन आगे आप लोग उस चीज से कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ने वाले हो। अब सबसे बड़ी बात यह होती है कि सर चार्ज कितने टाइप का होता है, तो बेटा 2 टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। अब ये कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ कि यार आपकी जो बॉडी है वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रही है। क्योंकि देखो डोनेट का मतलब क्या होता है, अगर मैं चार्ज की बात करता हूं ना, चार्ज को आप लोग क्रिएट नहीं कर सकते हो, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। सिर्फ आप क्या कर सकते हो, एक जो बॉडी है उससे दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। यानी कि अगर मैं इनको दोनों को रबिंग की प्रोसेस करता हूं तो चार्ज क्या हो गया, यहां से यहां पे ट्रांसफर हो सकता है, बट कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, और ना ही हम लोग बोलेंगे कि इसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सिंपली अगर मैं बोलता हूं कि सर मेरे पास कोई भी एक बॉडी है, मान लीजिए ये तुम्हारे पास क्या है, एक बॉडी है, बॉडी मैंने ले लिया। इनिशियली मैंने बोल दिया कि सर इसके अंदर, मैं बोलता हूं नंबर की जब बात की जाती है तो इनिशियली मैंने बोल दिया कि सर इसके अंदर P कितना है, 8 है। आपको समझाने के लिए E कितना है, वो भी 8 है। ठीक है बेटा, अब क्या होगा, बोला सर P और E की बात करते हैं, दोनों इक्वल अमाउंट में है। ओके ठीक है सर, लेकिन क्या हुआ कि अब मैंने क्या किया, इसको रब किया दूसरी किसी बॉडी के साथ। अब इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे डोनेट कर दिया। तो इसने क्या किया बेटा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया। और जब ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है बेटा, डोनेट कर रही है। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रही है तो क्या यहां पे नंबर चेंज होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली बात है सर होगा, क्योंकि अगर एक भी इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो आप सभी का P का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन के अमाउंट से। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल करेक्ट बात करेंगे सर, P का अमाउंट जो होगा इलेक्ट्रॉन्स के अमाउंट से ज्यादा होगा। यानी कि सर अगर P ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करती है तो उस बॉडी को हम लोग क्या कह देते हैं,
पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हम लोग इसको कह देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी आप सभी की हो गई है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी आप सभी की हो गई। ठीक है सर, ओके डन। ओके अब इसके बाद में जब हम लोग बात करते हैं सर सेकंड चीज की, मान लीजिए देखो ये तो आप लोगों ने क्या किया, डोनेट कराया। कल को हो सकता है कि यार रबिंग की प्रोसेस हो रही है या कोई और प्रोसेस होती है, उसके द्वारा क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं उस बॉडी के ऊपर आ रहे हैं। हो सकता है ना यार इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं उस बॉडी के ऊपर हो रहे हैं, यानी कि सर वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। यहां पे तो आपने क्या बोल दिया कि उसने क्या किया है, उसको लॉस हो गया है, या मैं बोल सकता हूं कि उसने क्या किया, डोनेट कर दिया। लेकिन कल को हो सकता है ना कि वो गेन कर ले, एक्सेप्ट कर ले। तो अगर मान लीजिए मैंने बोला कि सर यहां पे इलेक्ट्रॉन्स को इसने क्या किया है, मान लीजिए मैंने इसको बोला कि इलेक्ट्रॉन्स को इसने क्या कर लिया बेटा, एक्सेप्ट कर लिया है और इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया, यानी कि यहां पे इलेक्ट्रॉन का अमाउंट जो है एक्सेस अमाउंट में हो रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं बेटा, गेन हो रहे हैं। तो गेन के केस में क्या हो जाएगा, बोलो सर यहां पे आप बोलोगे कि अगर मैं बोला कि एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो इलेक्ट्रॉन का अमाउंट क्या हो जाएगा, पी से ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट पी से ज्यादा हो जाएगा। और जब ऐसी कंडीशन होगी तो इस बॉडी को आप लोग क्या बोलोगे बेटा, इसको आप लोग बोल दोगे नेगेटिवली चार्ज बॉडी। क्या बोलोगे, नेगेटिवली चार्ज बॉडी आप सभी इसको बोल देते हो। बोलो राइट है नहीं, नेगेटिवली चार्ज बॉडी आप सभी की आपकी हो जाती है जब आप लोग क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे एक्सेप्ट करते हो। इलेक्ट्रॉन का अमाउंट इंक्रीज होता है, बॉडी है उसको इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हो, गेन आप लोग कर रहे हो। तो उसकी बात यहां पे हो रहा है। सेकंड चीज मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि सर एक चीज बताइए, आपने क्या देख लिया, बोला सर अगर मैं चार्ज की बात करता हूं तो दो तरीके का हुआ, एक हुआ पॉजिटिवली चार्ज, एक हुआ नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिव कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स को आप लोग डोनेट करोगे। नेगेटिव कब होगा, जब आप लोग इलेक्ट्रॉन्स को क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे। बात खत्म। सेकंड चीज मैं यहां पे बोलना चाहूंगा कि सर अगर चार्ज की बात कर रहे हो तो चार्ज कितने टाइप का हो गया, दो चार्ज, दो तरीके से। अगर मैं चार्ज की बात कर रहा हूं तो चार्ज कितने टाइप का हो गया, बोले सर चार्ज की जब भी बात करोगे तो आप लोग बोलोगे दो तरीके से हो गया है। एक आप लोगों का हो गया पॉजिटिव चार्ज, क्या हो गया बेटा, एक आप सभी का हो गया पॉजिटिव चार्ज हो गया है। दूसरे की अगर मैं बात करता हूं तो नेगेटिव आप सभी का हो गया है। अब पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब है कि जब कोई बॉडी है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रही है बेटा, लूज कर रही है। इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रही है, लूज कर रही है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन के। राइट है मेरे भाई, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज जब कहोगे, जब इलेक्ट्रॉन्स को यह क्या कर रही है बेटा, लूज कर रही है। और लूज कर रही है यानी कि सर पी का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा ई से। इस वजह से आप लोग इसको क्या बोलते हो, पॉजिटिवली चार्ज बोलोगे। यानी कि सर सिंपली मैं बोलूं तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी आप लोगों की यहां पे हो रही है। अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो मतलब क्या हुआ, बोला सर इसका मतलब यह है कि बॉडी क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रही है। और जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को आप लोगों के एक्सेप्ट कर रही है तो यार यहां पे क्या होगा, बोला सर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, बोले सर गेन होंगे। और इलेक्ट्रॉन से जब गेन आप लोगों के होंगे, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है यानी कि एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन होंगे। और जब एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी कि ई का अमाउंट क्या होगा, पी से ज्यादा होगा। तो इस तरीके की जो बॉडी होती है उसको हम लोग बोल देते हैं नेगेटिवली चार्ज बॉडी। क्या बोल देते हैं, नेगेटिवली चार्ज बॉडी हम लोग इसको कह देते हैं। बोलो हाँ है ना। और ये तुम्हारी क्या हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी आप लोगों की हो जाती है। बोलो हाँ है ना। सेकंड चीज, एक सवाल बहुत ज्यादा आप सभी से पूछा जाता है कि सर क्या यहां पे जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है या इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस अमाउंट में हो रहा है तो क्या यहां पे मास के ऊपर इंपैक्ट आता है। मेरे को एक चीज सिंपली मैं पूछ रहा हूं, क्या आप लोगों का मास के ऊपर डिपेंड आता है या चेंज होता है, नहीं होता। सिंपली एक चीज मुझे बताइए, या तो देखो क्या होगा, या तो बॉडी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी। इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रही है, लूज कर रही है, लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। तो आपका मास में क्या इंपैक्ट आएगा। देखो अगर मैं मास की बात करता हूं, सिंपली मेरे को एक बात बताइए कि अगर कोई भी आप लोगों के पास बॉडी है, ठीक है बेटा, कोई भी आप लोगों के पास बॉडी है और यहां पे बोल रहा हूं मास के ऊपर इंपैक्ट होगा या नहीं होगा, सिंपली आप मेरे को बताइए। मैंने बोला सर इलेक्ट्रॉन की अगर चार्ज की बात करते हो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। मास की बात करते हो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। प्रोटॉन की बात करते हो तो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। अगर इसके मास की बात करते हो कितना हो जाता है, बोला सर 1.67 इंटू 10⁻27 kg आप सभी का क्या हो जाता है, मास हो जाता है। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है सर। सिंपली एक चीज मुझे बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा लूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा उसकी कमी हो रही है। मैंने बोला सिंपली कि सर 10 लाख इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, लूज हो गया। तो क्या इंपैक्ट आएगा, नहीं आएगा भैया। एक का सिंपली मैं बोल रहा हूं कि 9.1 इंटू 10⁻31 kg आप सभी का है, तो क्या होगा या नहीं होगा। यानी कि जब भी कोई बॉडी है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, लूज करेगी। इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रही है बेटा, लूज कर रही है। क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, लॉस कर रही है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन्स का अगर वो लॉस कर रही है तो उस केस में क्या होगा, बोला सर इस केस में आपका मास जो होगा ना वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन सर जब ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी बेटा, इलेक्ट्रॉन्स को आप सभी का, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रही है, गेन कर रही है। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रही है, गेन कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रही है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, बोला सर मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज।
क्लियर है? तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कैसे आप लोग डिसाइड करोगे कि मास आपका इंक्रीज कर रहा है या मास डिक्रीज कर रहा है। अगर मास इंक्रीज होगा तो कैसे होगा, डिक्रीज होगा तो कैसे होगा, क्या इलेक्ट्रॉन लूज करने से आपके मास के ऊपर कोई इंपैक्ट आएगा नहीं आएगा। सेकंड चीज, अगर इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट आप लोगों ने बढ़ा दिया है, गेन कर लिया है, तो क्या उसके ऊपर इंपैक्ट आएगा नहीं आएगा। यानी कि जब भी बॉडी गेन करेगी तो इंक्रीज होगा, लॉस करेगी तो डिक्रीज होगा, बात खत्म। अगर कल को तुमसे यह पूछ लिया जाता है कि बताइए भैया कि क्या कंप्लीट जो मास है वो कितना होगा, यानी कि चेंज इन मास कितना होने वाला है, चेंज इन मास की बात है कितना होने वाला है यहां पे, यानी कि चेंज ऑन मास की मैं बात कर रहा हूं, चेंज इन मास कितना होने वाला है। तो चेंज इन मास की बात कर लेते हैं, चेंज कितना हो सकता है। बोलो सर चेंज इन मास की अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं, मैं हर एक पॉइंट आपको बता रहा हूं, तो चेंज इन मास की अगर आप लोग बात करते हो बेटा जी तो क्या होगा। बोलो सर एन की बात करूंगा, एन इंटू एम ई हो जाएगा। एन का मतलब क्या है, कितना यहां पे ट्रांसफर हुआ है, जितना भी यहां पे ट्रांसफर हुआ है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आपके ट्रांसफर्ड हुए हैं वो, और इसका बराबर क्या हो जाएगा। बोलो सर एम ई इंटू ई हो जाएगा, यानी कि एम इंटू ई हो जाएगा, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब इसको नंबर को कैसे लिख सकते हो, एन को क्या लिख सकते हो, किस तरीके से लिख सकते हो, उसको आप लोग देख सकते हो। बोला सर यहां पे अगर मैं एन की बात कर रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए, आगे जाके पढ़ोगे क्वांटाइजेशन में, क्यू बराबर एन ई होता है, और एन इज इक्वल टू क्या हो जाता है भैया, क्यू इंटू ई, क्यू डिवाइडेड बाई ई आप सभी का हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग इसको देखते हो भैया चेंज इन मास कितना हुआ है, इतना आप सभी का हुआ है। बस क्लियर बात है, समझ में आ गया होगा। छोटी छोटी टर्म्स को भी मैंने आप सभी को यहां पे एक्सप्लेन कर दिया, जिससे सारी चीजें आप लोग आसानी से कर पाए। अगर मैं आगे बात करता हूं तो यहां पे देखो मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या होता है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग की बात करते हैं, क्या क्या होता है। बोला सर बेसिकली तीन तरीके से आप लोग चार्जिंग करते हो। एक आप लोग का क्या होता है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, दो बॉडीज को लिया, रबिंग की, अगर मैंने रब किया है तो रब करने के बाद में क्या हुआ, चार्ज से ट्रांसफर हुआ, तो ये हमारा क्या होता है, प्रोसेस जिसकी बात कर रहे हो वो होता है फ्रिक्शन। सेकंड आप सभी का होता है कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या हुआ, कंडक्शन का मतलब ये हुआ कि आप लोग क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई अनचार्ज बॉडी है, उसको क्या कर रहे हो, कांटेक्ट में लेके आ रहे हो चार्ज बॉडी के, क्या कर रहे हो, चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लेके आ रहे हो। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है डायरेक्ट आप लोग कांटेक्ट कर रहे हो तो उस केस में क्या होगा कि आप लोगों की बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। लेकिन सर सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक चीज याद रखनी है कि यार हो सकता है, देखो आप लोग जब दो चीज को कांटेक्ट में लेके आते हो ना, याद रखिएगा अगर दो चीजों को तुम लोग कांटेक्ट में लेके आ रहे हो, उस केस में अगर मैं ये कहता हूं कि इसके ऊपर चार्ज कितना है, 0 है, इसके ऊपर कितना है, 3 है, तो इस केस में याद रखना है कि सर इन दोनों के ऊपर चार्ज की बात करोगे तो कितना हो जाएगा, बोला सर 3q प्लस 0q डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2, यानी कि सर इनकी एवरेज के बराबर होगा। तो 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि सर 1.5 क्यू ईच आप सभी का हो जाएगा। क्योंकि चार्ज कब तक ट्रांसफर हो सकता है, बोलो सर चार्ज तब तक हो सकता है जब तक कि दोनों की वैल्यू बराबर ना हो जाए, जब तक दोनों सेम फेस पे ना आ जाए तब तक यहां पे क्या हो सकता है, चार्ज बराबर आप सभी का हो सकता है। ये आप सभी ने यहां पे कर लिया है, समझ लिया है कि सर चार्ज बराबर कब होगा और किस तरीके से होता है। बोलो हाँ या ना, क्लियर भाई, क्लियर है नहीं है। यानी कि सर जब भी आप लोग इनकी बात कर रहे हो, दोनों को कांटेक्ट में लेके आ रहे हो, वो ये बात है। सेकंड चीज मैंने बोला कि सर मैं अगर इंडक्शन कर रहा हूं, यानी कि सर एक चार्ज बॉडी के नियर में लेके आ रहा हूं, सॉरी एक अनचार्ज बॉडी के पास मैं लेके आ रहा हूं एक चार्ज बॉडी को, जिसकी बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होगा कि सिंपल ये आपको याद रखना है कि सर क्या होगा। बोला सर हमने क्या किया, एक ये ले लिया है स्पेयर और इसको हमने बोला कि चार्ज है, चार्ज नहीं है, मैं बोला सिंपली अनचार्ज है। इसके पास में हमने क्या किया, चार्ज बॉडी को लेके आ गया प्लस 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 पर। अब अनचार्ज का मतलब ये नहीं होता कि सर ये इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये है कि दोनों चार्ज जो है ना वो इक्वल अमाउंट के अंदर है, दोनों जो चार्ज है वो इक्वल अमाउंट के अंदर है। तो ये अगर पॉजिटिव लेके आओगे तो नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लेगा, पॉजिटिव को अपनी तरफ, दूसरी तरफ क्या करेगा, फोर्स मारेगा, दूसरी तरफ भगाएगा। तो इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ग्राउंड कर देते हैं। ग्राउंड करने के बाद में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहां पे आएंगे, जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे सर, इसको अलग कर देंगे। इसको अलग करते हैं, फिर इसको हम लोग क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। तो एंड में क्या होगा कि बोला सर यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव का अमाउंट इक्वल हो जाएगा, नेगेटिव क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली बात है इस बॉडी के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा। क्या होगा, जब भी तुम पॉजिटिव रॉड के लेके आओगे तो इसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आप सभी का आने वाला है। तो इसका रिजल्ट क्या है, बोला सर जब भी हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव रॉड को लेके आएंगे, क्या करेंगे, पॉजिटिव रॉड को लेके आएंगे, तो सामने जो चार्ज आएगा ना वो अपोजिट आएगा। क्या आएगा बेटा, अपोजिट चार्ज आप सभी का आने वाला है। और अपोजिट का मतलब क्या होता है, अपोजिट का मतलब क्या होता है, अपोजिट का मतलब ये कि अगर ये पॉजिटिवली चार्ज तुम्हारी रोड है तो ये तुम्हारा क्या आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, और तुम लोग नेगेटिव को अगर लेके आते हो, नेगेटिव रॉड आप सभी का है, तो उस केस में क्या होता है बेटा, उस केस में आप लोगों का क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाती है, पॉजिटिव रॉड आप सभी की, पॉजिटिव चार्ज आप सभी का यहाँ पे आ जाता है। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आप सभी का यहाँ पे आ जाता है। तो ये नेगेटिव रॉड लेके आओगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव रॉड लेके आओगे तो नेगेटिव चार्ज आप सभी का आने वाला है, यानी कि अपोजिट चार्ज आएगा जो भी रॉड तुम इसके पास में लेके आते हो।
अब यहां पे ये हमने देख लिया कि सर मेथड्स कौन कौन से हैं चार्जिंग के, तो इसके बाद में आगे चलते हैं और आगे जाके चीजों को देखते हैं। आगे जाके हम लोग देखते हैं तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की बात कर लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो मैंने आप सभी को बहुत आसानी से बता दिया है कि चार्ज को हम लोग ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिंपली एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, बस। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, एडिक्टिव प्रॉपर्टी, यानी कि सर अगर मेरे पास मैं बोलूं कि आइसोलेटेड सिस्टम है, उसके अंदर अगर मैं चार्ज की बात करता हूं, अगर बॉडी के ऊपर क्या इंडिविजुअल जो बॉडीज हैं उनके ऊपर जो भी चार्ज है उनका हम लोग क्या करते हैं, अलजेब्रिक सम करते हैं, तो वो आप लोगों का क्या होता है, नेट चार्ज होता है, अगर मैं किसी भी बॉडी के ऊपर उसकी बात करता हूं तो। आगे अगर हम लोग देखते हैं तो दूसरा होता है, तीसरी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि मैं ये बोलता हूं कि सिंपली अगर कोई बॉडी आप लोगों की है, सर कितने चार्ज को ट्रांसफर कर रही है उसकी बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं, तो उसको आप लोग कैसे निकालोगे, बोला सर सिंपली हम लोग क्या कर लेंगे, उसको लिखोगे Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस NE है, और N क्या होता है, बोला सर 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप लोगों का होता है। तो आप लोगों का क्या हुआ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या हो जाएगा, बोला सर Q बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस NE आप सभी का हो जाता है। अब ये प्लस माइनस कहां से आता है, पहली बात तो यही, सबसे बड़ी बात तो यही है सर, प्लस माइनस कहां आएगा, N की बात करोगे तो N की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, इस तरीके से, और ये कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आप लोगों का हो जाएगा कूलम। सबसे बड़ी बात है प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब यह है कि सर बॉडी के ऊपर प्लस चार्ज है, और प्लस चार्ज कब आएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगी, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगी तो प्लस आएगा, जब भी वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगी नेगेटिव चार्ज आएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा। और Q का मतलब है कितना चार्ज टोटल है वहां पे, उसकी बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं कि कितना चार्ज टोटल है। चार्ज ऑन बॉडी की बात है कि उस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है, उसकी बात हम लोग यहां पे करते हैं। इसके बाद में आता है चार्ज इज अनअफेक्टेड बाय मोशन। देखो चार्ज का मोशन के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है, चाहे वो रेस्ट के ऊपर है चाहे वो मोशन के अंदर है, दोनों के बात बराबर होती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि सर आज मैं मोशन के अंदर हूं तो मेरा चार्ज कम हो जाएगा, आज मैं मोशन के अंदर नहीं हूं तो मेरा चार्ज कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी इंपैक्टफुल नहीं होता है। इसके अलावा अगर मैं यहां पे पॉजिटिव चार्ज की बात करता हूं, पॉजिटिव चार्ज की बात करता हूं तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, या एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो उस केस में क्या होता है, देखो यार अगर मैं पॉजिटिव पॉजिटिव की बात करता हूं तो ये तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, अगर लाइक चार्जेस थे तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, यानी कि रिपल्शन होगा, और एक पॉजिटिव नेगेटिव भैया उसके बीच में क्या होगा, यहां पे आप सभी का होता है अट्रैक्शन। क्या हो जाता है, यहां पे आप सभी का हो जाता है अट्रैक्शन। तो दिमाग में बिठा के रख लीजिएगा कि भैया अपोजिट चार्ज जब आपके पास होंगे, अनलाइक चार्जेस जब आप सभी के पास होंगे, तो इनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होगा, और जब लाइक चार्जेस होंगे तो उनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन आप सभी का काम करने वाला है। यहां से आगे जो आता है वो आता है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ सिंपली क्या कहता है, कूलम्ब्स लॉ ये कहता है कि भैया दो चार्जेस तुम लोग ले लो और उनके बीच में हो सकता है कि रिपल्सिव फोर्स लग रहा हो सकता है उनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा हो, तो वो फोर्स जो होगा ना वो किसके बराबर होगा, K Q2 डिवाइडेड बाय किसके होगा, R स्क्वायर के आप सभी का होने वाला है। यानी कि सर अगर मेरे पास कोई भी दो चार्जेस हैं, क्या है, एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज मेरे पास ये है, यहां पे मैंने बोला कि सर ये Q1 है, ये क्या है Q2 है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी की बात करता हूं वो कितना है बेटा, R है। अगर ऐसा है तो इस केस में क्या होगा, बोलो सर अगर ऐसा है कि सर इन दोनों के बीच की दूरी R है तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के स्क्वायर के, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के, ठीक है बेटा, वर्ग के होगा। और यहां से क्या हो जाएगा, दोनों को एक साथ लिखोगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका हो जाएगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। और जैसे ही आप लोग इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हो तो क्या आ जाएगा, बोलो सर K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा, R स्क्वायर आप सभी का हो जाता है। तो ये तुम्हारा क्या होता है, टोटल फोर्स होता है। लेकिन सर सबसे बड़ी बात है कि ये फोर्स जब आप सभी का है तो कौन से केस में है बेटा, इस फोर्स की जब भी आप लोग बात करोगे K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये हम लोग बात कर रहे हैं फ्री स्पेस और वैक्यूम के अंदर। क्यों, क्योंकि सर K की जो वैल्यू आप सभी की होती है ना वो कितनी होती है, मतलब सर K की वैल्यू की बात करते हो तो ये आप सभी की हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, और इसकी वैल्यू को अगर सॉल्व करते हो तो अप्रोक्सीमेटली 9 × 10⁻⁹ आप सभी की आ जाती है। कितनी आ जाती है, 9 × 10⁻⁹ आप सभी की यहां पे देखने को आप सभी को मिल जाती है। तो दिमाग में ये आप लोग रख लीजिएगा, 9 × 10⁻⁹ हो जाएगा, क्योंकि यहां पे बात कर रहे हैं फ्री स्पेस और वैक्यूम की। क्यों, क्योंकि सर फ्री स्पेस है, कोई हमने मीडियम यहां पे नहीं रखा हुआ है। तो ये तुम्हारे पास आ गई यूनिट, क्या हो जाएगी बस सर, यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर। ये आप सभी का हो गया। K = 1/4 पाई एप्सिलॉन है, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू किसकी हो जाएगी, 9 × 10⁻⁹ आप सभी की हो जाएगी। अब यहां पे जो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है बेटा, देखो अभी मैंने कोई चार्ज को मैंने सिर्फ पॉजिटिव लिया है, तो हो सकता है ये इनके बीच में लगने वाला फोर्स जो है ना बेटा, हो सकता है आपका अट्रैक्शन नेचर का भी हो, अट्रैक्शन नेचर का भी आप सभी का हो सकता है, और यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो रिपल्सिव नेचर का भी आप सभी का ये फोर्स हो सकता है। क्या होता है, रिपल्सिव नेचर का भी आप सभी का ये फोर्स हो सकता है, दिमाग में आप लोग बिठा लीजिएगा अच्छे से। सेकंड चीज, अगर मैं कल को ये कह देता हूं कि सर इनके बीच में क्या है कि मीडियम है, तो मीडियम के केस में क्या हो जाएगा, बोलो सर अगर
अगर इन दोनों के बीच में अगर तुम लोग मीडियम को डाल दोगे तो मीडियम के केस में क्या हो जाएगा सर, मीडियम के केस में आप सभी को याद रखना है कि वहां पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको आप लोग बोलते हो रिलेटिव का। क्या होता है? रिलेटिव परमिएबिलिटी, जो आप लोग रिलेटिव परमिटिविटी है उसका कॉन्सेप्ट आप सभी को देखने को मिल जाता है। जैसे अगर मैं मीडियम की बात करता हूं तो यहां पे इसको कैपिटल के से लिखोगे, ये क्या है इस तरीके का, मैं इसको सिंपल स्मॉल के बोल देता हूं, इसको कैपिटल के बोल देता हूं, तो इसको आप लोग बोलते हो बेटा रिलेटिव, क्या बोल देते हो? रिलेटिव, आप लोग इसको बोलते हो रिलेटिव परमिटिविटी की बात मैं यहां पे कर रहा हूं। तो रिलेटिव परमिटिविटी आप सभी की है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? बोलो सर, ये आप सभी की हो जाएगी एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो जाएगा? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी की बात कर रहे हो तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम की बात मैं यहां पे करूंगा, ठीक है बेटा। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये तुम्हारा क्या हो जाता है? परमिटिविटी क्या हो जाता है बेटा? परमिटिविटी ऑफ क्या हो जाएगा बेटा? आप लोगों का फ्री स्पेस और वैक्यूम की बात है। क्या है? फ्री स्पेस और वैक्यूम की बात है, और वैक्यूम, ठीक है बेटा। फ्री स्पेस और वैक्यूम की बात है, कितनी वैल्यू होती है इसकी? फ्री स्पेस और वैक्यूम की बात है, ठीक है बेटा। किसकी बात है? वैक्यूम की बात आप सभी की है। कितनी वैल्यू होती है? बोला सर इसकी बात आप लोग करते हो तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू की बात करते हो तो ये आप सभी की हो जाती है 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 आप सभी का हो जाता है। कितना होता है? 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 आप सभी का हो जाता है। तो लिख लीजिएगा, कहीं पे लिखना चाहो कि भैया एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, भैया ये आप सभी की हो जाती है 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 आप सभी की हो जाती है। क्या हो जाती है? 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 आप सभी की हो जाएगी। यूनिट क्या हो जाएगा बेटा? अगर मैं यूनिट की बात करता हूं तो यहां पे एप्सिलॉन है, इसको यहां पे ले जाओ, इसको यहां पे ले जाओ तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि सर ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर, और क्या हो जाएगा? न्यूटन -1 है, मीटर -2 है। तो ये तुम्हारी क्या हो जाती है? इसकी यूनिट आप सभी को देखने को मिल जाती है, ठीक है बेटा। क्लियर है? क्लियर है सभी को? अब सबसे बड़ी बात मैं यहां पे आप सभी से कहना चाहूंगा, मान लीजिए कल को आप लोगों से मीडियम यहां पे प्रोवाइड कर दिया है तो क्या करोगे? मीडियम आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाए तो क्या करोगे? क्योंकि के की वैल्यू क्या है? अगर इस के की वैल्यू की बात करते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और कल को अगर मीडियम दे दिया जाए तो क्या होगा? तो उस केस में क्या होगा? मीडियम के केस में क्या हो जाता है? अगर मैं यहां पे मीडियम के केस में लिखता हूं तो मीडियम के केस में कितना हो जाएगा? बस सर मीडियम के केस में ये स्मॉल के रिस्पेक्ट में लिख लेता हूं तो 1/, देखो इसको आप लोग चाहो तो इसको लिख सकते हो क्या? बस सर एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हो, तो के भी लिख सकते हो, चॉइस इज योर्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पे कितना हो जाएगा? बोलो सर ये हो जाएगा 4 पाई और एप्सिलॉन आप सभी का हो गया। क्या हो गया? 4 पाई एप्सिलॉन आप सभी का हो गया है। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, क्या हो गया? 4 पाई एप्सिलॉन आप सभी का हो गया है। इसकी वैल्यू क्या आप लोग बात करोगे तो ये कितना हो जाएगा? बोलो सर के इज इक्वल टू 1/4 पाई, ठीक है, के एप्सिलॉन नॉट आप सभी का हो गया। ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, ठीक है। यानी कि सर अगर मैं इसके अंदर इसको रखता हूं तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो नया फोर्स होगा ना बेटा, वो क्या हो जाएगा? एफ अपॉन में के आप सभी का हो जाएगा। एफ अपॉन में क्या हो जाएगा? के आप सभी का हो जाएगा। बस इतना सा याद रख लीजिएगा, एफ अपॉन में के, एफ डैश इज इक्वल टू एफ अपॉन में के आप सभी का हो जाता है। ये नया फोर्स आप सभी का हो जाता है। दिमाग में अच्छे से रख लीजिएगा इसको। और एक होता है डाइलेक्ट्रिक को अगर आप लोग इंट्रोड्यूस कर देते हो तो उस केस में आप लोगों की नई रेडियस जो होती है ना, उसकी वैल्यू भी आप लोग लिख लीजिए कि आर डैश इज इक्वल टू r/2 प्लस में कितना हो जाएगा? r/2 अंडर रूट के आप सभी का हो जाता है। यानी कि सर कल को अगर तुम लोग यहां पे क्या करते हो, देखो मैं इसी में कनेक्शन कर रहा हूं, ठीक है, इसमें ही कर रहा हूं, तो यहां पे कल को अगर तुम लोग यहां पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर देते हो जो कितनी है? r/2 की है, ठीक है बेटा। यहां पे कितना हो जाएगा? r/2, यहां पे कितना हो जाएगा? r/2। तो आप सभी से पूछा जाएगा कि भैया नहीं बताइए रेडियस कितना हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा कितना हो जाएगा? r/2 प्लस में कितना हो जाएगा? r/2 अंडर रूट का क्या हो जाएगा? k। तो ये नई दूरी आप सभी का हो जाता है। और k क्या होता है? बोला सर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये कंप्लीट आप सभी का पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोला सर के एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहां से आप लोग क्या लिखोगे? बोला सर एप्सिलॉन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बोला सर एप्सिलॉन की बात करते हो तो के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे और एफ डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ अपॉन में के। इस तरीके से आप सभी का ये होता है। तो यहां पे मैंने आप सभी को बता दिया कि अगर डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो r/2 प्लस में कितना हो जाएगा? r/2 डिवाइडेड r/2 प्लस में क्या हो जाएगा? r/2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? अंडर रूट के आप सभी का हो जाएगा। यहां से अगर आगे जाते हो तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी की बात करते हो तो क्या हो जाएगा? k इज इक्वल टू e अपॉन में एप्सिलॉन नॉट है। यानी कि ये बेसिकली रेशो होता है किसका बेटा? आप सभी का रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू दी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की बात आप लोग यहां पे करते हो। इसके बाद में आप लोग जाते हो तो 3 तरीके का आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसको आप लोग बोलते हो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि लेंथ के अलोंग जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको आप लोग बोलते हो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप सभी यहां पे कहते हो। यानी कि इसको आप लोग लिखते हो किससे हो? लैम्डा से। यानी कि सर चार्ज पर यूनिट लेंथ की बात है, यानी कि लेंथ के अलोंग जो भी आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको आप लोग बोलते हो लैम्डा। और लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ की बात है, जो आप
सभी का यहां पे देखने को मिलता है। सेकंड की अगर मैं बात करता हूं तो दूसरा आप लोगों का होता है सरफेस का। सरफेस को आप लोग लिखते हो सिग्मा से, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया की मैं यहां पे बात करता हूं बेटा, ये तुम्हारा क्या होता है सिग्मा, यानी कि सर ये लेंथ के अलोंग है, ये तुम्हारा एरिया के अलोंग है, एक हो सकता है वॉल्यूम के अलोंग। अगर वॉल्यूम के अलोंग जाता है तो उसको रो से डिनोट करते हो, क्या होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम की बात आप सभी यहां पे करते हो। तो इस तरीके से तीन तरीके का आप लोगों का क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि सरफेस का मतलब क्या है, उसकी सरफेस के ऊपर है, लेंथ का मतलब एक पर्टिकुलर लेंथ ले लिया, लीनियर लेंथ ले लिया है, यानी कि ये लेंथ है, इसके ऊपर आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। एक आप लोगों ने क्या ले लिया है, एक एरिया ले लिया, उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। एक आपने क्या हुआ पर्टिकुलर स्पेयर ले लिया, उसके वॉल्यूम के अंदर क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो तीन तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए आगे बढ़ सकते हो। आगे अगर हम लोग जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप सभी को पता होना चाहिए कि सर कोई भी अगर हमारे पास कोई भी एक पॉइंट चार्ज है, क्यू मैंने ले लिया है, क्यू चार्ज ले लिया, उसकी वजह से किसी एक पॉइंट के ऊपर आर डिस्टेंस के ऊपर अगर हम लोग देखना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, तो वो हो जाता है आपका के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। या आप लोग बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा वहां पे, देखो ये एफ और ये क्यू नॉट करते हैं, उससे बढ़िया आपको याद रखना है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर आप सभी का हो जाता है। क्या हो जाता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर आप सभी का हो जाता है। इतना सा आप सभी को याद रख लेना है किसी भी एक चार्ज की वजह से, क्योंकि आप लोग एक टेस्ट चार्ज लेके आओगे तो आप जानते हो कि F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो सर क्यू ई हो जाएगा। और क्यू कौन सा है, टेस्ट चार्ज की बात कर रहे हो, ई के साथ लिख रहे हो, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो सर फोर्स अपॉन में क्या हो जाएगा, टेस्ट चार्ज। और फोर्स अपॉन में टेस्ट चार्ज हो जाएगा तो टेस्ट चार्ज से टेस्ट चार्ज काट लेगा, क्योंकि तुमने क्या निकाला फोर्स कितना हो जाएगा, के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई क्या होता है आर स्क्वायर। तो आप लोगों ने एक क्यू ले लिया, दूसरा क्यू नॉट ले लिया, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर आप सभी का हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों को याद रखना है कि ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आप सभी का हो जाता है। आगे अगर मैं चलता हूं तो आप लोगों को पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर क्या देखने को मिलता है, बोले सर अगर मेरे पास कोई भी पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, बाहर की तरफ जाती हैं। अगर मेरे पास कोई भी पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, बाहर की तरफ जाएंगी। नेगेटिव चार्ज होगा तो अंदर की तरफ आएंगी। और क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है, रेडियली इनवर्ड होती है। यानी कि सर ये क्या करती है, सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए या तो जाती है या तो आती है। बोलो राइट है सर। सेकंड चीज क्या होता है कि अगर मैं बात करूं मेरे पास अगर एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है तो क्या होता है, बोलो सर पॉजिटिव चार्ज से जितनी भी फील्ड लाइंस होती है पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है। पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है, यानी कि नेगेटिव चार्ज पे जाती है। आप लोग सिंपली बोलोगे एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये क्या करती है, ओपन लूप बनाती है, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। क्लोज लूप कौन बनाता है, बोलो सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है ना आप सभी की, वो क्या करती है, क्लोज लूप बनाती है। याद रखिएगा हमेशा क्या करती है, क्लोज लूप बनाती है। तो ये कौन सा लूप बनाती है, ओपन लूप बनाती है। सेकंड चीज आपको एक और पता होना चाहिए, वो ये है कि सर दो अगर आपके चार्ज सेम है तो उनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है, यानी कि फील्ड लाइंस एक दूसरे को दूर दूर भगाती है। थर्ड के बाद में इनके बाद में हमने चार चीज देख ली। पांचवी चीज की अगर मैं बात करता हूं तो आपको पता होना चाहिए कि सर जब भी आप लोग क्या करते हो, जब भी आप लोगों के पास अगर इस तरीके से कोई भी फील्ड लाइन से अगर इनके टेंजेंट ड्रॉ कर देते हो तो ये आपको क्या प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या करती है बेटा जी, डायरेक्शन आप सभी को प्रोवाइड करती है। तो ये आपके दिमाग में हो जाना चाहिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आप लोग यहां पे कर रहे हो। सेकंड चीज आपको पता होना चाहिए कि सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आप लोगों ने निकाल लिया और इसके बाद में आपने देखा कि इनके बीच का स्पेसिंग है वो अगर इक्वल है, इनके बीच में अगर स्पेसिंग इक्वल है और आप लोग वहां पे दो पॉइंट रख रहे हो, तो दोनों के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी ना वो सेम रहेगी। आप लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो रहती है क्या रहेगी, सेम। यानी कि अगर आप लोग इन दोनों के बीच में, इसको आप लोग क्या बोलते हो, यूनिफॉर्म बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा, इसी को आप लोग बोलते हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोल देते हो, इसी को बोलते हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आप सभी इसको बोल देते हो। तो ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप सभी का हो गया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप सभी का हो गया है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके अंदर कोई भी अगर दो पॉइंट लेते हो तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होगी, हमेशा इक्वल होगी। सेकेंड चीज, अगर मान लीजिए कल को ऐसा हुआ कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पास पास हैं, दूसरी जगह दूर दूर हैं, तो इस केस में आपको याद रखना है इसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इसको बोल देते हैं। तो ये आप लोगों का हो गया नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस केस में आपको क्या पता होना चाहिए, बोला सर एक्स और वाई पॉइंट की बात कर रहे हो तो एक्स पॉइंट जितनी लाइन से पास पास होंगी ना उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उतना ही ज्यादा वो क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। यानी कि सर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ सबसे ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि सर ये लाइंस क्या है, एक दूसरे के पास पास है, यानी कि ये वाली स्ट्रेंथ ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड की एज कंपेयर टू इस वाली के। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि नीट के अंदर आप सभी से पूछा जाता है यहां से, और आप सभी से सीयूटी के अंदर भी यहां से बनने के चांसेस है कि जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस पास पास है उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगा, आप लोगों का फोर्स ये लगाएगा। सेकंड चीज, अगर जितनी दूर दूर है तो उसके बात करोगे तो वहां पे फोर्स क्या होगा, वीक हो गया एज कंपेयर टू पास पास वाले। क्यों, क्योंकि सर स्ट्रेंथ की बात है और स्ट्रेंथ यहां पे ज्यादा है, यहां पे कम है। समझ में आ गया। अगर हम लोग आगे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, बोलो सर डाइपोल की अगर मैं बात करता हूं तो आप सभी के पास क्या होता है, बोलो सर आप लोगों के पास
पेयर ऑफ चार्ज होता है, लेकिन वो क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। तो माइनस क्यू मान लीजिए, ये तुम्हारे पास क्या है, प्लस क्यू आप सभी क्या हो गया, और इन दोनों को अगर थोड़ी दूरी के ऊपर आप लोग रख देते हो तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2a। तो अगर ये तुम्हारे पास है तो इसमें आप लोग बोलोगे ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। वो जो आपका पूरा सिस्टम होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल देते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिफाइंड एज पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस की बात है। अब यहां पे डाइपोल मोमेंट की अगर मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं बेटा, अगर मैं यहां पे डाइपोल मोमेंट की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं सिंपली डाइपोल मोमेंट की बात करता हूं तो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है भैया, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों में से कोई सा भी एक चार्ज ले लो, उसका मैग्नीट्यूड लेना है Q और इन दोनों के बीच की दूरी, तो ये हो जाएगा 2a। ठीक है बेटा, इसकी यूनिट क्या हो जाती है, बोला सर कूलम मीटर इसकी यूनिट है, सेंटीमीटर नहीं है, कूलम मीटर है। आप लोगों का ये क्या हो जाएगा, बोला सर आप लोगों का वेक्टर होता है, स्केलर होता है, ये कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग लिखोगे, इसको क्या करोगे, कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जाओगे। तो ये क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। अब यहां पे बात आती है कि सर डाइपोल मोमेंट जो आपने लिया उसकी वजह से उसकी एक्सिस के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितना होता है। कोई भी अगर पॉइंट लेते हो एक्सिस के ऊपर और उसके इक्वेटोरियल जो पॉइंट होता है उसके ऊपर कितनी स्ट्रेंथ होती है उसकी बात हम लोग यहां पे करने वाले हैं। डाइपोल आप लोगों ने देख लिया क्या हो जाएगा, Q2a। अब यहां पे देखोगे तो अगर मैं ये बोलता हूं कि सर मेरा कोई भी एक डाइपोल है, डाइपोल की वजह से मैं कोई एक पॉइंट लिया है P जो इसकी एक्सिस के ऊपर है, इसके ऊपर मैं क्या देखना चाहता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ देखना चाहता हूं, कितनी आती है बेटा, वो आप सभी की हो जाती है सिंपली अगर इसकी बात करते हो तो E इज इक्वल टू 2kp बाई आर क्यूब आप सभी की हो जाती है। ये आप सभी का क्या होता है, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है किसी भी एक पॉइंट के ऊपर यहां पे। अब आपको पता होना चाहिए माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन माइनस चार्ज की तरफ होती है, पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ होगी, ये लो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। नेट है वो किधर आएगा, सर नेट आप सभी को देखना पड़ेगा कि प्लस की तरफ आएगा या माइनस की तरफ आएगा। वो कैसे पता लगेगा, जब इनके बीच की दूरी की बात करोगे, क्योंकि जितनी ज्यादा दूरी कम होती है, जितनी ज्यादा दूरी कम होगी, देखो ऑब्वियसली बात है दूरी में अगर कुछ जोड़ दोगे, देखो दूरी में अगर कुछ जोड़ दोगे तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, डाउन होगी। लेकिन सर दूरी में कुछ जोड़ोगे और जितना ज्यादा वो पास होगा, जितना ज्यादा पास का मतलब क्या है, दूरी में से कुछ घटाओगे, ऑब्वियसली बात है वो पास होगा तो जितना ज्यादा वो पास होगा वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। दिमाग में बिठा लेना, समझ लो इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा, बोला सर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q डिवाइडेड बाई r क्यूब, आप सॉरी 2p डिवाइडेड बाई r क्यूब आप सभी का हो जाता है, r क्यूब आप सभी का हो जाता है और ये क्यों नहीं है आप लोगों का P है। ठीक है बेटा, P का मतलब क्या होता है, बोला सर डाइपोल की हम लोग बात कर रहे हैं और डाइपोल मोमेंट की हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड चीज की मैं यहां पे बात करता हूं, वो सर अगर मैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे ले लूं, यानी कि सर जो भी मेरा डाइपोल है उससे 90 डिग्री पे अगर मैं ले लेता हूं, जो भी मेरा डाइपोल है उससे 90 डिग्री पे अगर मैं ले लेता हूं तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन हम लोग बोलते हैं। तो उसके ऊपर कितना होता है, बोला सर E इज इक्वल टू के पी बाई आर क्यूब, क्या हो जाएगा, के P बाई आर क्यूब आप सभी का हो जाता है। और डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है ना, वो अपोजिट होती है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो माइनस साइन आप सभी का यहां पे आ जाएगा। यानी कि सर आप लोग सिंपल ये बोल सकते हो कि E एक्सियल पोजीशन की बात करोगे तो ये इक्वल्स टू किसके होगा, 2 टाइम्स ऑफ E इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करोगे। क्यों, क्योंकि सर ये देखो ये कितना है, 2kp बाई आर क्यूब है, तो ये बराबर किसका होगा, बोला सर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तब जाके इसका बराबर होगा, अदरवाइज बराबर नहीं होगा। तो इसलिए आप लोगों का ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार यहां से सीधा सीधा सवाल आप सभी से पूछ लिया जाता है। अब आगे अगर हम लोग जाते हैं तो इसके बाद में हमारा क्या होता है, डाइपोल, हमने डाइपोल मूवमेंट देख लिया, हमने डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ देख ली, चाहे हम लोग एक्सियल पोजीशन पे बात करें, इक्वेटोरियल पोजीशन पे बात करें। अब हम लोग बात कर लेते हैं टॉर्क की। अब आपका टॉर्क क्या होता है, बोला सर टॉर्क की अगर मैं बात करता हूं तो वो आप सभी का कितना हो जाता है, बोला सर टाउ इज इक्वल टू आपका हो जाता है पीई, क्या हो जाता है बेटा, देखो टाउ इज इक्वल टू हो जाता है पी साइन थीटा आप सभी का होता है, पी साइन थीटा आप सभी का हो जाता है। और टॉर्क मैक्सिमम की बात करते हो तो कितने पे होगा, बोला सर यहां पे अगर मैं बात करता हूं मैक्सिमम की तो आप सभी जानते हो थीटा आप सभी का साइन का क्या होना चाहिए, 90 पे होना चाहिए, जब जाके ये क्या होगा, मैक्सिमम आप सभी को देखने को मिल जाएगा। यानी कि टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कितना हो जाएगा, पीई आप सभी का हो जाएगा। ठीक है बेटा, पीई आप सभी का हो जाएगा, यानी कि पीई साइन थीटा आप सभी का टॉर्क होता है, याद रख लीजिएगा, सिंपल ये सीधा सीधा। अब आपसे सवाल क्या बोलेगा, बोला सर आपको टॉर्क दे रखा होगा, ठीक है बेटा, टॉर्क आप लोगों को दे रखा होगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ या तो दे देगा या फाइंड करने के लिए बोल देगा। आपसे बोलेगा चार्ज बताओ कितना होगा, चार्ज से पूछेगा, तो आप सभी को पता होना चाहिए। देखो यहां पे P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोला सर टाउ E साइन थीटा आप सभी का हो जाएगा। ठीक है बेटा, और यहां पे अगर मैं Q की इसकी बात करता हूं तो ये क्या हो जाता है, Q2A हो जाता है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ डिवाइडेड बाई E साइन थीटा आप सभी का हो जाता है। ठीक है, और यहां पे Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोला सर टाउ डिवाइडेड बाई 2A E साइन थीटा आप सभी का हो जाता है। और यहां पे इसकी बात करते हो ये क्या होती है बेटा, डाइपोल लेंथ होती है। तो याद रखिएगा डाइपोल लेंथ आप सभी की होती है, और हमेशा ये
2a की फॉर्म में होती है। ऐसा मत सोच रहा कि सर आपको डाइपोल दे दिया है, डाइपोल की लेंथ दे दिया, वो a की वैल्यू उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, गलत। आपको वो 2a की कंप्लीट वैल्यू गिवन होती है। क्या होती है बेटा? 2a की कंप्लीट वैल्यू आपको गिवन होती है। जैसे p इज इक्वल टू क्या होता है? टाउ डिवाइडेड बाई e sin थीटा है। p की वैल्यू आपने लिखा q2a हो गया है, टाउ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 2a। यानी कि सर ये जो 2a होती है ना, ये आप लोगों की क्या होती है बेटा? इसी को बोला जाता है डाइपोल लेंथ। क्या बोल दिया जाता है? डाइपोल लेंथ आप सभी को बोल दिया जाता है। ये क्या हो जाएगी? 2a। इसको आप लोग बोलते हो डाइपोल लेंथ, यानी कि सर माइनस q है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? प्लस q है। इसको आप लोग बोलते हो डाइपोल लेंथ, आप सभी बोल देते हो। क्या बोलते हो? डाइपोल लेंथ बोल देते हो, या इसी को बोल देते हो सेपरेशन। तो यहां से सवाल बनता है तुम्हारा, इस जगह से क्या होता है? सवाल बनता है सीयूटी के अंदर। तो इसको आप लोगों को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। मैंने देखो पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया, कहां पे तुमसे वो सवाल बनवाएगा, कहां से वो चीजों को तुमसे कराएगा, क्योंकि ये चीज पता लग जाती है यार। क्योंकि आपका भाई जो है ना, आप पूरे ऑलरेडी 100 परसेंटाइलर्स की लिस्ट लेके आ चुका है। ऑलरेडी 100 परसेंटाइलर्स 2 साल के अंदर बहुत दिए हैं। जो दिए हैं तो चीजें पता है कि कहां से बनने वाला होता है। सिंपली देख लो, आपने देखा ना टाउ, अब ये टाउ है, पी की वैल्यू निकालनी है तो बाकी टर्म इसके नीचे गया, ठीक है। इसके बाद में क्या हो जाएगा? बोले सर इसको क्या लिखोगे? q2a, 2a को यहां पे ले जाओ नीचे, तो q इज इक्वल टू टाउ 2a e sin थीटा आप सभी का हो जाता है। और याद रखिएगा sin थीटा भी वो जनरली क्या करता है? आप सभी को 30 डिग्री पे सेट कराता है। क्यों? क्योंकि सर 2 से 2 कैंसिल आउट करके वो चीजों को कर लेता है। आप लोगों को याद रखना, यहां पे टॉर्क की जो वैल्यू होती है ना, वो आप लोगों की अलग अलग होती है, तो इसको वो मत कर देना। 2 मिली कूलम जो आप लोगों ने रट रखा है नीट के अंदर, जिसको 4 न्यूटन मीटर आप सभी का देता है, तो वो चीज आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है मेरे भाई। तो याद रखिएगा ये छोटी सी चीज आप सभी। आगे चलते हैं, ये हमने बता दिया है। इसके बाद में आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो भैया कितने एक पर्टिकुलर एरिया से कितनी फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, वो उससे एसोसिएट क्या कहलाती है? फ्लक्स कहलाती है। और फ्लक्स को आप लोग लिखते हो क्या? बोलो सर फ्लक्स को आप लोग सिंपली देखो, 2 तरीके हैं फ्लक्स के लिखने के। अगर एक पर्टिकुलर छोटे से एरिया से होकर निकलवाते हो तो आप लोग लिख सकते हो यहां पे d5, क्या बोल सकते हो? d5 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? बोला सर EDA cos थीटा आप सभी का हो जाएगा, ठीक है। और अगर अरे यार क्या हो रहा है इसमें आज? d5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोला सर EDA cos फाई आप सभी का हो जाएगा। या पर्टिकुलर आप लोग पूरे एरिया से निकालते हो तो फाई इज इक्वल टू EA cos थीटा आप सभी का हो जाता है। तो याद रखिएगा, ये आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ठीक है। यहां पे जनरली वो आप सभी को क्या करेगा? आप लोगों को थोड़ा सा, या तो देखो इसके अंदर भी 2 चीज याद रखेगा। अगर कोई स्क्वायर फॉर्म में, देखो कोई भी शेप है, अगर वो तुम्हें बिल्कुल सीधी नजर आ रही है, साफ नजर आ रही है, जिसकी वो शेप होती है, तो आप लोग बोलोगे कि यार यहां पे थीटा कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में। क्योंकि एरिया वेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, और जो भी आप सभी की सरफेस होगी उसके क्या होगा? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी? इस तरीके से जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे एक स्क्वायर, जो सबसे ज्यादा प्रचलित सवाल है वो है एक स्क्वायर का, और यहां से क्या होती है? फील्ड लाइंस इस तरीके से जाती हैं। ये फील्ड लाइंस तुम्हारी गुजर रही हैं, ये फील्ड लाइंस तुम्हारी क्या हो रही है? गुजर रही हैं। तो वो आपसे पूछ रहा है बताइए एंगल कितना है? तो भैया इसमें फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा? उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि सर यहां पे एरिया वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो थीटा कितना हो जाएगा बेटा जी? π/2, और क्या बोल सकते हो? 90 डिग्री आप सभी का हो जाता है। क्या हो जाता है? π/2 और 90 डिग्री आप सभी का हो जाता है। तो इसलिए आप सभी को इसको ध्यान रखने की जरूरत है कि फ्लक्स कितना हो जाएगा? 90। वो फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि थीटा आप लोगों का क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अगर ये शेप इस तरीके से होती, अब देखो मैंने आपको पूरा बता रहा हूं, अगर ये शेप इस तरीके से होती, देखो इस तरीके से ये शेप होती, अब इस तरीके से शेप आपको समझ में आ गया कि ये शेप क्या है? इस तरीके से, ना कि इस तरीके से। इस तरीके से है तो इस केस में आप लोग बोलोगे कितना हो जाएगा? बोलो सर इस केस में अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो थीटा आप लोगों का क्या हो जाएगा? बोलो सर इसका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की यही डायरेक्शन है, तो उस केस में थीटा कितना हो जाएगा? बोलो सर थीटा आप लोगों का 0 डिग्री हो जाएगा, और फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? EA आप सभी का आ जाएगा। अगर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? बोलो सर एरिया क्या हो जाएगा? बोलो सर साइड स्क्वायर आप सभी का आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको दोनों केसेस को याद रखना है। समझ में आ गई बेटा? अगर आगे आ गई तो अब हम लोग बात करते हैं गॉस लॉ की। गॉस लॉ के अंदर सिंपली ये बोलता है कि भैया कोई भी अगर आप लोगों के पास ये बोलता है कि सिंपली अगर मैं किसी भी क्लोज्ड सरफेस की बात करता हूं तो उससे एसोसिएट अगर मैं फ्लक्स की बात करूंगा तो वो क्या होगी? 1/ε0 टाइम्स होता है किसके? चार्ज के, जो भी उसके ऊपर नेट है एनक्लोज्ड सरफेस के ऊपर, यानी कि एनक्लोज का मतलब है कि क्लोज सरफेस है। हमेशा याद रखिएगा क्लोज सरफेस के अंदर अगर चार्ज है तो उसको हम लोग काउंट करेंगे, बाहर की तरफ चार्ज होगा तो उसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस बाहर अगर चार्ज है तो जितनी फील्ड लाइंस उसके अंदर एंटर करेंगे उतनी बाहर निकल जाएगी। इसलिए उसको आप लोग बोलोगे फ्लक्स कितना हो जाएगा? नेट फ्लक्स उससे एसोसिएट 0 आप सभी का हो जाता है। लेकिन सर अगर हम लोग चार्ज क्लोज्ड सरफेस के अंदर है तो उस केस में आप लोग बोलोगे फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ q डिवाइडेड बाय ε0 आप सभी का हो जाता है। तो यहां से मैंने आप लोगों को गॉस लॉ बता दिया है। सेकंड चीज आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर आप सभी के पास कोई भी इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके लिए जो चार्ज
चार्ज जो होता है, चार्ज की बात कर रहे हो या उससे रिलेटेड मैं अभी सबसे पहले मैं बोलता हूं कि उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो वो आप सभी का हो जाता है बेटा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन में R आप सभी का हो जाता है। अब सबसे बड़ी बात है कि सर क्या ये जो फॉर्मूला है यहां से आपको क्या पता लग रहा है, बोला सर E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के, यानी कि जितने ज्यादा आपके R बढ़ेगी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। R को अगर तुम लोग कम करोगे वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इनके बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, इनवर्सली रिलेशन आप सभी को देखने को मिलती है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से अगर मैं बोलता हूं कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 लैम्डा अपॉन में R आप सभी का होता है। अब सबसे ज्यादा जो यहां से आता है ना, यहां से न्यूमेरिकल बनता है। यहां से क्या होता है, न्यूमेरिकल बनता है। कई बार ग्राफ पूछ लेता है, तो ग्राफ आप सभी को पता होना चाहिए। सेकंड चीज अगर मैं यहां पे बात करता हूं कि भैया ये जो है ना, ये बहुत जरूरी है। इनफाइनाइटली प्लेन शीट की मैं बात कर रहा हूं। कैसे आप सभी से पूछता है, आप सभी से बोलता है कि एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, इसको बोल दीजिए पॉजिटिवली चार्ज है। भैया पॉजिटिवली चार्ज है, ये तुम्हारी क्या नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, ठीक है। अब आपसे बोलेगा कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताइए, इस पॉइंट के ऊपर कितनी होगी, यहां पे इस पॉइंट के ऊपर बताइए कितनी होगी, इस पॉइंट के ऊपर बताइए कितनी होगी। तो आप सभी को याद रखना है कि एक प्लेट अगर तुम्हारे पास है, इनफाइनाइट प्लेन शीट की बात करता हूं, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आप सभी का होता है। अगर ये सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आप सभी का है, क्या है बेटा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आप सभी का है, तो उस केस की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं। तो एक प्लेट की वजह से कितना होता है, ब्रो सर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आप सभी का। अगर एक प्लेट की वजह से बात करते हैं, दूसरी प्लेट की वजह से बात करोगे कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आप सभी का हो जाएगा। अगर यहां पे देखोगे तो पॉजिटिव से बाहर की तरफ होता है फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बात करोगे नेगेटिव की तरफ होता है, तो इस वजह से नेट कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। यहां पे भी यही कंडीशन होगा, 0 हो जाएगा। लेकिन सर यहां पे बात करोगे तो पॉजिटिव से बाहर की तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा, उस केस में कितना हो जाएगा, बोले सर उस केस में हो जाएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आप सभी का हो गया, प्लस में सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया है। यानी कि E की बात करोगे तो कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आप सभी का आ जाएगा। यानी कि सर ये आप लोगों का क्या होता है, जब आप लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हो तो उस केस में ये आप सभी को देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए कि सिग्मा अपॉन में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्योंकि हाफ और हाफ को जोड़ोगे तो कंप्लीट आप सभी का हो जाता है। ठीक है बेटा, अगर आगे जाते हो तो आपको मैं बोलता हूं कि भैया अगर आप लोग यहां पे बात कर रहे हो शेल की, होलो स्फीयर की, या आप लोग बोल सकते हो होलो कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, होलो की बात है, और शेल की बात कर रहे हो, या हम लोग बोल सकते हैं सॉलिड कंडक्टिंग की बात कर रहे हो, तो उस केस में आप लोगों का जो ग्राफ बनता है ना वो यही बनता है। और सबसे बड़ी बात आप लोगों को डायग्राम यही होता है। यहां पे क्या होता है, 3 पॉइंट्स आप लोग लेते हो। एक होता है पॉइंट जो होता है वो आप लोगों का आउटर साइड होता है, एक आपके सरफेस के ऊपर होता है, एक होता है इनर साइड। अब इनर साइड की जब भी बात करोगे तो यहां पे क्या है, चार्ज जो है ना उसके सरफेस के ऊपर है। अगर चार्ज सरफेस के ऊपर है तो अंदर की तरफ कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा इनसाइड। तो इनसाइड की अगर बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0। लेकिन सर जब आउटर साइड पे बात कर रहे हो, एक्सटर्नल पॉइंट की बात कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, KQ बाई R स्क्वायर आप सभी का हो जाएगा, या बोल सकते हो Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर हो जाएगा, जहां पे R ग्रेटर देन R है। अगर सरफेस के ऊपर बात कर रहे हो, किसके ऊपर बात कर रहे हो बेटा, अगर मैं सरफेस के ऊपर बात कर रहा हूं तो सरफेस के ऊपर कितना हो जाता है, बोले सर जो स्मॉल r होगा वो कैपिटल R के बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। उस केस के अंदर आप बोलोगे कि सर यहां पे आप लोगों का कितना हो जाएगा, बोले सर KQ बाई कैपिटल R स्क्वायर आप सभी का हो जाएगा। यानी कि सर आउटर सरफेस के लिए क्या है, E जो हमारा है ना बेटा, आउटर सरफेस के लिए E जो हमारा है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के। क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के। तो यार यहां से ये ग्राफ क्या हो जाएगा, आउटर सरफेस में ये हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर है, यानी कि ग्राफ बहुत जल्दी गिर जाएगा, बहुत जल्दी गिर जाएगा। सेकंड केस है कि सर यहां पे अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 होगा, क्योंकि सर आपका फ्लक्स की बात करते हो E a cos थीटा आप लोगों का हो गया। लेकिन सर सेकंड चीज होती है जब आप लोग किसकी बात करते हो, फ्लक्स निकालते हो अकॉर्डिंग टू गॉसियन सरफेस, तो उसके अंदर क्या लिखते हो, phi इज इक्वल टू समेशन ऑफ Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आप सभी का होता है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, बोला सर उस केस की अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो आपको पता लग गया, क्या बोला सर, अंदर कोई चार्ज नहीं है रे बाबा, अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो आप लोगों के इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, 0। इस तरीके का आपका ग्राफ बन जाता है। इसके बाद में एक और होता है जो होता है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं, उसमें और इसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनर साइड पे आप सभी का होता है। बस यहां पे देखो क्या होता है, आउटर साइड के लिए वही KQ बाई R स्क्वायर,
सरफेस पे उसका कितना हो जाएगा, बोलो सर आर बराबर कैपिटल आर के हो जाएगा, यानी कि सर के क्यू बाई आर स्क्वायर हो गया। और इंटरनल पॉइंट पे जब आप लोग बात करते हो तो उस समय आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर अब की बार हमने सॉलिड स्फीयर की बात की, सारा का सारा चार्ज क्या है, इनसाइड है। और जब चार्ज इनसाइड है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा सर, ये आपका हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर और डिवाइडेड बाई आर क्यूब। यानी कि सर यहां पे आप लोग बोलोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, और यहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर है। समझ में आ गया बेटा? क्लियर है सभी को? तो यहां पे क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बाहर की तरफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। तो ये आप लोगों को ग्राफ मिल जाता है। तो इस तरीके से मैंने सारे कॉन्सेप्ट को आप सभी को इसके अंदर समझा दिया, चीजों को बहुत आसानी से कवर करा दिया है, एक एक चीज एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से कवर कराया है। तो आप लोग क्या करोगे मेरे भाई, यहां पे हर एक पॉइंट को आप लोग समझने की कोशिश करोगे और समझते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। बोलो राइट है या नहीं है? क्लियर है सभी को? आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आप लोगों को मैं ये बोलूंगा कि देखो, आप सभी को पता है कि चीजें बहुत आसानी से चल रही हैं। आप लोगों के लिए प्रतिज्ञा प्लस बैच है, उसको लॉन्च किया गया अड्डा 24/7 CUT की टीम के द्वारा, और उसको आप लोग अवेल कर सकते हो यूजिंग द कोड Y485। इसके साथ आप लोगों को हाइब्रिड मोड पे PYP किट है, वो भी आप में साथ में दी जा रही है, तो उसको आप लोग कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो। यूजिंग कोड Y485 आप लोगों को लगाना है, और ये 4199 का जो बैच है आप सभी को मिल जाएगा 3485.17 में। आप लोगों को Y485 कूपन कोड को लगाने के बाद में आप लोग जाके इसको ऑफिशियल वेबसाइट है उससे भी खरीद सकते हो। साथ ही साथ अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वारी है, तो gajendra.kumar@adda247.com के ऊपर मुझे मेल कर सकते हो। और फिर अगर आप लोगों को मेरे साथ कनेक्ट होना है तो कम्युनिटी ग्रुप है गजेंद्र सर का, उसके साथ आप लोग कनेक्ट हो सकते हो। देन आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए अड्डा 24/7 CUT के इस परिवार के अंदर। और कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, इतने 45 से 50 मिनट के अंदर मैंने पूरा चैप्टर है रिवाइज करा दिया है डिटेल के अंदर, जिससे आप सभी के कॉन्सेप्ट हो जाए एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर। और जब प्रैक्टिस कराऊं ना मैं, तो तगड़े लेवल पे आप सभी को करने की जरूरत है। सेकंड चीज, अगर आपको एनरोल करना है तो एनरोल करना भी मैं आप सभी को सिखा देता हूं। सिंपली आप सभी को क्या करना है बेटा, यहां पे टाइप करना है अड्डा 24/7, पहले लिंक पे आपको जाना है, लिंक पे जाने के बाद में ऑल कोर्सेज पे जाना है। ऑल कोर्सेज पे मेरे भैया जैसे ही आप सभी आएंगे, यहां पे यूजी एंड पीजी पे जाना है, यूजी पे क्लिक करना है। साइंस के हैं तो साइंस पे क्लिक किया, जैसे ही भैया साइंस पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने देखो लेटेस्ट बेस्ट सारे की है। प्रतिज्ञा पे आप लोग जाओगे तो बाय नाउ पे क्लिक करना है, यहां पे एंटर कूपन कोड लगाना है, क्या है Y485। क्या है Y485? जैसे ही लगाओगे देखो आप सभी का ये मैक्सिमम डिस्काउंट पे आप लोगों को ये बैच मिल जाएगा यूजिंग द कोड Y485। तो जाइए एनरोल करिए और आज ही अपनी तैयारियों को जबरदस्त तरीके से स्टार्ट कर दीजिए। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए अड्डा 24/7 CUT के इस परिवार के अंदर। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने जितने दोस्त हैं फ्रेंड्स से सभी को शेयर कर दीजिएगा, जिससे मैक्सिमम लोगों को इसको फायदा हो जाए। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।